आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। पहला कथन दिया गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन माध्यम में आपतन कोण दोनों माध्यमों के जोड़े के लिए क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो हमारा आपतन कोण होता है उसका मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। और पहले तो और जो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसमें और क्या शर्त होती है? उसकी एक शर्त और होती है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है। अब पहले तो समझ लेते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो जब हमारा आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और एक टाइम ऐसा है जो हमारा जो हमारा अपवर्तन कोण है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो हम उस स्थिति में बोलते हैं कि क्या है, हमारा जो हमारा अब आपतन कोण है वो कैसा है, क्रांतिक कोण है। तो क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान जब अधिक होगा तो वो स्थिति कौन सी होगी? वो स्थिति होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। जैसे हमने एक शर्त और पढ़ी कि जो हमारा प्रकाश है उसको कहाँ जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो सघन माध्यम में हमारा आपतन कोण होगा और दूसरी शर्त क्या थी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब ये है कि जो सघन माध्यम का आपतन कोण होगा उसका मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है। तो तुम्हारा पहला कथन वो तो क्या हो रहा है, पूर्णतया सत्य हो रहा है। ठीक। तुम्हारा पहला कथन पूर्णतया सत्य है और दूसरा कथन कह रहा है कि म्यू बराबर होता है 1/sin IC, जहाँ पर जो हमारा IC वो क्या है, हमारा क्रांतिक कोण है। ठीक है। और म्यू क्या है, हमारा अपवर्तनांक है। म्यू है हमारा अपवर्तनांक। तो अगर हम जो है सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्नेल के नियमानुसार। स्नेल के नियम से क्या होता है, हम मान लेते हैं कि जो हमारा दूसरा माध्यम वो क्या है, दूसरा माध्यम है हमारा सघन माध्यम और जो पहला माध्यम वो है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, sin I बटे sin R। और हम मान रहे हैं कि हमारा I क्या है, आपतन कोण है। और जब I हमारा आपतन कोण वो किसके बराबर होगा, क्रांतिक कोण C के बराबर होगा, I बराबर IC होगा। और जानते हैं कि जब हमारे क्रांतिक कोण की स्थिति होगी तो R का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो मान रखने पर तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा sin IC बटे sin 90, जो कि किसके बराबर होगा, लिख सकते हैं बराबर sin C। तो अगर हम क्या देखें, जो है विरल माध्यम सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक देखें, क्योंकि क्या होना चाहिए, जो हमारा अपवर्तनांक है वो किसके लिए अधिक होना चाहिए, वो हमारा अपवर्तनांक जो है सघन माध्यम अपवर्तनांक अधिक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2n1 बराबर, मतलब कि सघन माध्यम सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, 1/1n2, मतलब कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं sin C। और अगर हम यहाँ पर n की जगह म्यू लिख दे तो हम लिख सकते हैं 1/म्यू बराबर sin C। ठीक है, sin C। ठीक है। तुम्हारा sin C क्या है, sin C जो हमारा है वो क्या है, क्रांतिक कोण। अगर उसको चाहे तो हम लिख सकते हैं sin IC। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा अपवर्तनांक होगा वो क्या है, वो हमारी क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। तो हमसे जो हमारा दूसरा कथन है वो यही कह रहा है कि म्यू बराबर क्या होता है, 1/sin IC। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पहला कथन भी सत्य है और हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। और पहले कथन की जो हमारा दूसरा कथन है उसकी पूरी जो व्याख्या है वो कौन कर रहा है, हमारा पहला कथन कह रहा है। ठीक है। तो हमारा विकल्प कौन सा होगा, हमारा विकल्प होगा ये वाला कि कथन सत्य, पहला कथन भी सत्य है और दूसरा कथन भी सत्य है, लेकिन कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा नहीं हो रही है। ठीक, बल्कि यहाँ पे क्या है, कथन दो की व्याख्या कर रहा है हमारा कथन एक। तो जो हमारा विकल्प सही होगा वो कौन सा होगा, हमारा सही विकल्प होगा दूसरा। यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।